आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार ऐसा है कि जो कोर्सेज हैं उसकी अवधि हमने बढ़ा दी है 10 जून तक। अब आप सारे कोर्सेज ले सकते हैं, कुछ भी हाइक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स जरूर खरीदो यार, 2022 का है, शानदार कंटेंट हम देंगे। तो आज हम बात करेंगे हवा से इंटरनेट मिलेगा। यस, पूरी दुनिया इंटरनेटमय हो जाएगी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, एक के बाद एक जो सैटेलाइट छोड़ी जा रही है, कमाल का काम हो रहा है। वन वेब ये काम कर रही है। देखिए इसमें दो सबसे बड़ी कंपनी है। एक तो एलॉन मस्क की स्टारलिंक, जिन्होंने बोला है कि दुनिया में तुम कहीं पे भी बैठे हो तुम इंटरनेट चला सकते हो। भैया वो तो रेवोल्यूशनरी इंसान है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एलॉन मस्क और इनका जैक मा का। जैक मा मेरे आइडल हैं। यस, क्योंकि उनकी कहानी, उन्होंने जितने एग्जाम दिए सब में फेल हुए, सब में फेल हुए। वो उनकी कहानी जो है ना वो हमारी और आपकी तरह है। वो एक फेलियर है, जहां पे भी गए 10 साल तक उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन आज देखिए वो एशिया के सबसे अमीर इंसान है। बट वो इंटरव्यू देख के मुझे बड़ा खराब लगा, बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जैक मा पता नहीं ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, अपना मजाक उड़वा रहे हैं। आप वो देखिएगा, 1.5 घंटे का, काफी वायरल भी हुआ है। एनीवे, तो स्टारलिंक भैया एलॉन मस्क की। अब एलॉन मस्क तो विजनरी इंसान है। वो तो कभी मार्स पे कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, कभी स्पेस पे इंसानों को भेज देते हैं, डमी को भेज देते हैं। अरे भैया शानदार इंसान है यार वो। गजब का इंटेलेक्ट है। एलॉन मस्क की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। एक ऐसा इंसान जो पढ़ के यहां तक पहुंचा। दूसरा है वन वेब। वन वेब को 2012 में फाउंड किया गया था। अब देखिए कंपनी कैसे चल रही है। वन वेब ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी कि भैया हम दिवालिया हो गए हैं, लेकिन फिर इसने उठा ली फंडिंग और आज ये सबसे बड़ी कंपनी हो, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी हो गई है इंटरनेट के मामले में। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको इंटरनेट आसमान से कैसे मिलेगा। चलो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो। यार ये बड़ी गलत बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग। और इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। तो भैया 28 मई को 36 सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ, मीडियम अर्थ, हाई अर्थ, सब पे मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। जब सैटेलाइट के बारे में आपको समझाया था, 1 घंटे का सेशन है, आप देख लीजिएगा। अभी हम लो अर्थ ऑर्बिट समझेंगे। देखो लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, बहुत तेजी से चक्कर काटती है जब सैटेलाइट। आप खुद समझो, एक इंसान आपके सेंटर में है, अब अगर उसके बहुत पास पास चक्कर काट रहे हो तो आप बहुत जल्दी एक रोटेशन पूरा करोगे ना, फटाक से घूम लोगे। लेकिन जितना दूर जाते जाओगे उतना ज्यादा आपका अगर रोटेशन बढ़ता जाएगा तो वक्त भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जितना पास में गोल गोल घूमोगे जल्दी हो जाएगा, लेकिन दूर जाओगे गोल गोल घूमना शुरू होगे, टाइम लगेगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट, वो सैटेलाइट डाली जाती है जो धरती के जल्दी जल्दी चक्कर लगा सके। जैसे जो स्पाई सैटेलाइट्स होती है ना, वो लो अर्थ ऑर्बिट में डाली जाती है ताकि जल्दी जल्दी चक्कर, कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत पता लग जाए। तो 218 वन वेब की जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है, कॉन्स्टलेशन है, दे आर 218 इन ऑर्बिट सैटेलाइट्स। अब आपको बता दूं कि बस ये एक और लॉन्च करेगी, 5 to 50 सर्विस देना फिर ये शुरू कर देगी। जो भी 50 डिग्री लैटिट्यूड्स पे आते हैं, नॉर्थ मतलब नॉर्थ में, जो हमारे धरती के नॉर्थ साइड पे, उन सबको इंटरनेट मिलने लगेगा। और ये 5 to 50 सर्विस इट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्विच्ड ऑन बाई जून 2021। 648 सैटेलाइट 2022 तक अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो भैया ये तो बढ़िया है एक तरीके से। क्यों बढ़िया है? क्योंकि हर किसी को नेट मिल जाएगा। चलो बताते हैं वन वेब क्या है। वही ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। सैटेलाइट इंटरनेट, कहीं पे भी आप बैठे हो, आप इनके थ्रू इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। 2010 में इन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया था अपने आप को कि भैया हमसे ना हो पाई। फिर 2012 में इसको दोबारा फाउंड किया गया, इन्वेस्टमेंट आया अच्छा खासा। यूके सरकार, ह्यूग्स कम्युनिकेशन, सुरीन मित्तल भारती ग्लोबल लिमिटेड, भारत भी शामिल है इसमें, है ना, एयरटेल, सॉफ्ट बैंक, एयरटेलसेट, सबने मिलके पैसा दिया। डूबने नहीं देंगे तुमको, हमारे पास पैसा ले लो। बढ़िया है यार, टैलेंट को कभी डूबने नहीं देना चाहिए, उसको फंड कर दो। और अब देखो इतिहास रचने वाले हैं, क्रांति आने वाली है। और ये जो सर्विसेज हैं ये 2022 से शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ ये एयरबस और वनवेब का जॉइंट वेंचर है। ये जो वनवेब सैटेलाइट्स हैं ये वनवेब और एयरबस का जॉइंट वेंचर है। अमेरिका में है इसकी पूरी फैसिलिटी।
हर दिन 2 सैटेलाइट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च है ये हो कहां से रहा है भाई? देखो, सैटेलाइट का प्रोडक्शन हो रहा है, सैटेलाइट बनानी भी तो पड़ेगी। ये अमेरिका में बन रही है, फ्लोरिडा में एयरबस और वनवेब बना रहा है। अब ये लॉन्च कहां से हो रही है, पहुंचाई ऊपर तक कौन कौन पहुंचा रहा है? रशियन मेड सोयस एयरक्राफ्ट, फ्रेंच कंपनी एरियाने स्पेस, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है अगर सैटेलाइट लॉन्च की बात करें। ज्यादातर सैटेलाइट्स यही कंपनी लॉन्च करती है। मैंने अगर कोई सैटेलाइट बनाई, मैं लॉन्च कहां से करूंगा? लॉन्च या तो मैं पूरा का पूरा सेटअप बनाऊं जिसमें अरबों खरबों रुपए लगेंगे, इससे अच्छा मैं कुछ पैसे देके कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि आप हमारी तरफ से लॉन्च कर दो। सिंपल है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये 1990 से एलईओ सैटेलाइट्स लगातार ऑर्बिट कर रही हैं। बहुत सारी कम्युनिकेशन सर्विस देती हैं। जितनी भी कम्युनिकेशन सर्विस की सैटेलाइट्स हैं वो एलईओ में, क्योंकि जल्दी जल्दी तेजी तेजी चक्कर काटेंगी ना वो, 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक, तब इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। भाई अगर आप एग्जॉस्फियर तक चले जाओ, जो कि आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो पूरा अगर आप इसको कर लो तो 1000 किलोमीटर तक है। ठीक है, यानी कि वो ज्यादा दूर नहीं है। ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है ना, ये धरती के बहुत पास रहती है। स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात करें जो कि काफी ज्यादा दूर है, जियो स्टेशनरी की बात हो रही है, 36,000 किलोमीटर। कहां 500 से 2000, कहां 36,000। तो ये बिल्कुल धरती के पास रह के चक्कर काटती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी तेजी डेटा सेंड करना पड़ता है। अब एक सैटेलाइट होगी, अब भाई जैसे मान लो कि हमको एक पॉइंट पे सैटेलाइट तो लगातार चक्कर काटेगी, ऑर्बिट करेगी, क्योंकि साइंस है सिंपल, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन हमको तो डेटा चाहिए ना लगातार, तो इसीलिए ढेर सारी सैटेलाइट्स लगा दी जाती हैं ताकि कोई लैगिंग ना हो। ओके, वरना तो दिक्कत आ जाएगी। पता चला आपको कुछ नेट पे देखना है, अब आप वेट करो जब सैटेलाइट उस पोजीशन पे आएगी। जैसे मान लो कि आधे घंटे तक रहा, फिर उसके बाद वेट करने लगे कि अब जब उस पोजीशन पे आएगी तब देखेंगे। ऐसा नहीं होता ना, है कि नहीं? तो इसीलिए ये, क्योंकि क्लोजर टू अर्थ है भाई, जितनी ज्यादा क्लोज, भाई टावर के जितने पास जाओगे उतना अच्छा सिग्नल आता है ना। तो क्लोजर टू अर्थ है तो सिग्नल बहुत स्ट्रांग होते हैं, और सबसे बड़ी बात है फिक्स्ड सैटेलाइट होती हैं। ओके, बहुत तेजी से सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, ये स्पेस कम्युनिकेशन है। फाइबर ऑप्टिक केबल से भी तेजी से ट्रैवल करती हैं ये, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो रहा है। एलईओ सैटेलाइट ट्रैवल, आपको पता है स्पीड कितनी है? होश उड़ जाएंगे, 27,000 kph 90 से। और एक जो फुल सर्किट है वो पूरा का पूरा 90 से 120 मिनट में हो जाता, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर ये सैटेलाइट पूरा सर्किट पूरा कर लेगी। अबे मतलब 1 घंटे में 27,000 किलोमीटर, बाप रे, इतनी तेजी से ये सैटेलाइट की स्पीड है। मतलब ये जो एलईओ सैटेलाइट्स है उतनी स्पीड है। तो यही सारी चीजें हैं। कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। फाइबर, स्पेक्ट्रम, सैटेलाइट, 3 चीजें आपको चाहिए, जिसमें से सैटेलाइट सबसे ज्यादा महंगी है। अब सैटेलाइट की सबसे बड़ी बात यही होती है कि उन एरियाज पे हम पहुंच जाते हैं जहां पे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं जा सकता। गांव में कहां ब्रॉडबैंड लगवाओगे यार, वहां पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सैटेलाइट लगा दो। सैटेलाइट्स के तो थ्रू तो कोने कोने में आप नदी के अंदर भी जा सकते हो, वहां पे भी इंटरनेट आएगा, वैसे भी आता ही है। तो अब इनका मेन कंपटीटर कौन है? स्टारलिंक, एलॉन मस्क का स्पेसएक्स। स्टारलिंक के पास अभी 1300, सबसे ज्यादा 1385 सैटेलाइट्स हैं, और उसने ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग नॉर्थ अमेरिका में शुरू कर दी है। भारत ने पहले ही ऑर्डर दे दिया भैया, अब आप स्टारलिंक का ये स्टारलिंक लगवा लेना, अब आप ब्रॉडबैंड मत लगवाना। एक बार पैसा देना है, उसके बाद जीवन भर इंटरनेट फ्री। हालांकि अभी मुझे नहीं पता प्लान्स क्या होंगे, लेकिन जो है कि फ्री है इंटरनेट। भारत ने पहले ऑर्डर्स दे दिए हैं कि पहला हमारा करो ये। तो इसीलिए सबसे बड़ा राइवल वनवेब का है स्टारलिंक। लेकिन कंपनी को ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है स्टारलिंक सैटेलाइट्स, क्योंकि ये और क्लोजर है धरती के, और इसमें पैसा भी हो सकता है ज्यादा देना पड़े। एक और दिक्कत है, दोनों ही लोअर अर्थ ऑर्बिट पे हैं और दोनों के पास अच्छी खासी सैटेलाइट है। दोनों इंटरफेयर करेंगे ना, कोलिजन भी हो सकता है। धरती के पास 2-3 हजार सैटेलाइट घूम रही हैं, आपस में भिड़ गई, फिर क्या करेंगे?
वो डेब्रिस वैसे भी स्पेस में घूमते रहते हैं, सिग्नल इंटरफेयर कर सकता है। ये थोड़ी सी दिक्कत है, कंपिटिटर्स हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? नहीं। कहां से सोल्यूशन होगा? वैसे भी स्टारलिंक, स्पेसएक्स अभी 1 साल पूरी की पूरी लीगल बैटल उसने लड़ी है। लाइसेंस की प्रॉब्लम हो रही थी। कितनी सैटेलाइट डाल दोगे यार स्पेस के पास, मतलब अर्थ के पास, धरती के पास। तो वैसे ये कोर्ट में मामला चल रहा था, जो जीत गई, स्पेसएक्स जीत गई। स्पेसएक्स कह रही थी कि हमको 2800 और सैटेलाइट्स के लाइसेंस चाहिए। चला गया कोर्ट में मामला, जीत गई फाइनली। स्टारलिंक सर्विसेज आपको बता दूं $500 पे है। अगर आप स्टारलिंक का एंटीना और मॉडेम लगवाते हो तो आपको $99 पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस भी देनी पड़ेगी, यानी कि टोटल $600 के आसपास। अब $600 का मतलब क्या हुआ? अगर $1 ₹70 का है तो आप समझ लीजिए आपको 35 से 40 हजार रुपए देने हैं स्टारलिंक को अपने यहां लगवाने के लिए। फिर उसके बाद सब फ्री है, सब्सक्रिप्शन और इन सब के साथ। अब ये कंपनीज लगवा सकती हैं, घर में भी आप लगा सकते हैं। नेट भयानक आएगा, हालांकि अभी पता नहीं क्या, वो तो देखिए अभी ये मार्केट में आया नहीं है, ऑर्डर्स मिल गए, मार्केट में आया नहीं है। बाकी और भी नए नए लोग आ रहे हैं। अमेजॉन आ रही है भाई, अमेजॉन अपनी रॉकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है। ठीक है, मैंने ये लेक्चर भी लिया था आपसे। बाकी कंपनीज, गूगल, फेसबुक भी इसी तैयारी में है। तो बेटा मार्केट अब इस तरीके का होगा कि आपको हवा से इंटरनेट मिलेगा, अरे मतलब आसमान से इंटरनेट मिलेगा और मिलता ही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? देखो यार, अब भैया स्पुतनिक और अपोलो मिशंस में सरकार उस समय रेगुलेटेड स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज, स्पेस रेस शुरू हो गई थी अमेरिका और सोवियत में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार देश नहीं है इसमें शामिल, इस बार कंपनी शामिल है। बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया, इस बार कंपनी जो है वो कंट्रोल कर रही है। यूरो कंसल्ट जो है, जो एक बहुत बड़ी सैटेलाइट कंसल्टेंसी है, 1250 सैटेलाइट बोल रहे हैं कि हर साल हम लॉन्च करेंगे। 70% कमर्शियल पर्पसेस के लिए होगी। ये सब हो रहा है। बहुत सारी सरकार, अब देखिए, अब ये देशों का खत्म हो गया है कि देश लड़ेंगे आपस में। ये सब, ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर था, ये खत्म। अब यहां इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर रहेगी, या कंपनी, जिसके पास पैसा वही बेटा इस कैपिटलिज्म में समझ लो कि रेस जीतेगा। प्रॉब्लम यह भी है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे वनवेब की ही बात करते हैं, बहुत सारी कंपनीज इसको ओन कर रही हैं। ठीक है, लगभग 17 इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 17 यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया है। सैटेलाइट बन रही है अमेरिका में, लॉन्च हो रही है रशिया में, मतलब रशिया के एयरक्राफ्ट हैं, लॉन्च हो रही है फ्रांस में। इतनी प्रॉब्लम है, हर एक जगह, हर एक देश जो इसमें इन्वॉल्व है, एक प्रॉपर रेगुलेशन ही नहीं है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हैं। लॉजिस्टिक चैलेंजेस इसलिए हैं यार, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स आपको लॉन्च करनी है, इसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा ना। इतनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, यह भी देखना है कि एक दूसरे से इंटरफियर ना करे, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। अब ये जो कंपनीज हैं ये बोल रही हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो, हमारा तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम तो ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे इंडियन सैटेलाइट अगर बात करें, इंडियन सैटेलाइट्स की इंटरनेट मार्केट में बात करें, तो ये बोल रहे हैं कि भारत के लिए बहुत, यस ये बिल्कुल सही बात है, ये सैटेलाइट भारत के लिए बहुत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि गांव में इंटरनेट आने लगेगा ना। और बेटा इंटरनेट आपको पता ही है, आपने देख लिया ना 4 साल में इंटरनेट क्या कर सकता है, लोगों की जिंदगी बदल दी। लोग, दोस्तों मैं खुद बता रहा हूं कि मतलब अर्श, फर्श से अर्श तक चले गए हैं सिर्फ इंटरनेट की बदौलत। जब से जियो आया है, जियो ने पूरा खेल बदल दिया। तो इंटरनेट क्रांतिकारी है, आज सब इंटरनेट पे चल रहा है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में ये जितनी कंपनीज हैं, अभी स्टारलिंक और वनवेब जो हैं, वो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, 2022 तक लॉन्च करेंगे। और ये कंपनी बोल रहे हैं कि भारत के गांव गांव तक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में गांव गांव तक जाएंगे, लेकिन क्या गांव वाले 40-50 हजार रुपए देंगे? 40-50 रुपए तक की जिनको किल्लत रहती है, वो इतनी बड़ी कंपनी को घुसने देंगे? क्या वो 40-50 हजार रुपए में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये वाकई हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी कोशिश हुई है, प्राइजेस बहुत है ना, क्योंकि देखिए इनको तो कॉस्ट रिकवर करनी है भाई। इनकी भी गलती क्या है? कॉस्ट तो आपको रिकवर करनी ही पड़ेगी ना, वरना आप कैसे सबको सर्विस दे पाएंगे?
70% रूरल इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। 100 में से 70% समझिए जो गांव में इंसान रहता है उसके पास इंटरनेट ही नहीं है। अब इन सबको अगर इंटरनेट मिल जाए तो हमारी जीडीपी 4 गुना ज्यादा हो जाएगी और भी ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल होंगे। एजुकेशन में कमाल का काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, बैंकिंग सेक्टर में क्रांति आ जाएगी। डिजिटल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। यह बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि ये कंपनीज ये कर सकती हैं। देखेंगे फिलहाल जो भी होगा। ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।